नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने हूँ एक ऐसे विषय को लेकर, पर इससे पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का भी बटन दबा दें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। आज बात करेंगे इंडी गठबंधन, और ये बहुत ज़ोर शोर से है क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो ये बहुत सारी पार्टियां एक साथ आ रही हैं, कभी मिलती हैं कभी जाती हैं। पीछे जो चुनाव हुआ और उसमें 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी भारी जीत हुई, तो उसमें भी इंडी गठबंधन का कोई गठबंधन तो हुआ नहीं था, सीट एडजस्टमेंट हुआ नहीं था और सब अपना अपना ढपली, अपना अपना राग कर रहे थे। वैसे भी अगर आप देखें तो इंडी गठबंधन की अभी चौथी मीटिंग हुई अशोका होटल में दिल्ली में। इसमें 28 पार्टियों ने भाग लिया। कहने को 28 पार्टियां, पर ऐसी भी पार्टियां जिनका कोई हिंदुस्तान में नामो निशान भी नहीं है। बड़ी पार्टी तो कांग्रेस वगैरह ही थी। और दिल्ली के अशोका होटल में जब ये हुआ, परंतु इसमें केजरीवाल जी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको मौका नहीं दिया मेज़बानी करने का। तो इस बात का भी एक अलग ही पहलू है। अब 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है उसमें 3 महीने भी नहीं रह रहे हैं, और अभी ये लोग अभी तक इंडी गठबंधन का कुछ भी नहीं कर पाए। ना तो नेता चुन पाए हैं, ना सीट एडजस्टमेंट का कुछ कर पाए हैं। बस अभी तक अगर कोई एक उपलब्धि है तो वो ये कह सकते हैं कि इन्होंने 14 पत्रकारों को कहा कि भाई इनके शो में हम नहीं जाएंगे। उस भी बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ। उसको ना तो नीतीश कुमार ने माना, ना उसको केजरीवाल ने माना, और वो भी बेकार ही रहा। अब जो ये मीटिंग हुई, इसकी विशेष बात, सब अपने अपने खिलाड़ी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। अब कांग्रेस चाहती है कि उसके राजकुमार राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार इंडी गठबंधन से हों, परंतु उससे पहले ही ममता बनर्जी ने और केजरीवाल ने मिलके एक खेल खेल दिया। और वो खेल क्या था कि उन्होंने कांग्रेस के खड़गे साहब को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जो अध्यक्ष हैं, उनको पीएम पद का दावेदार इंडी गठबंधन की तरफ से प्रपोज किया। अब ये भला कांग्रेस कैसे बर्दाश्त कर लेती, और खड़गे की तो बेचारे की हिम्मत ही कुछ नहीं है। खड़गे भी सकपका गए कि ये क्या किया। उधर नीतीश कुमार जी जब चले पटना से और लालू जी चले, तो उनके दिमाग में ये था कि भाई तुम्हें ही चुनेंगे, इसका कन्वीनर तुम्हें ही चुना जाएगा। पटना में तो बड़े बड़े होर्डिंग लग गए थे, परंतु यहाँ आके जब खेल देखा तो नीतीश कुमार की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। लालू यादव जब वहाँ से चले थे तो उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि भाई हम सब कुछ तय करके आएंगे, सारा फाइनल करके आएंगे, पर कुछ भी फाइनल ना हुआ। ना तो ये तय हुआ कि मीटिंग जो है चुनाव की वो कहाँ कहाँ होंगी, कैसे सीट एडजस्टमेंट होगा, कौन जो है चेहरा होगा, ये सब नहीं हुआ। जब खड़गे का नाम लिया तो खड़गे ने बाद में अपनी जान प्रेस कॉन्फ्रेंस में छुटाई। उन्होंने कहा भाई जीतेंगे तो बनेंगे, अभी तो जीतने की बात ही नहीं है, नेता का कोई बात ही नहीं है। तो और इस तरह से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। तो अखिलेश जी की जहाँ तक बात करें तो अखिलेश जी तो कुछ समय पहले कांग्रेस के लिए कह चुके हैं कि ये बड़ी चालू पार्टी है
और अखिलेश जी का तो यूपी में ही वर्चस्व है। अब अखिलेश अपनी सीटें कैसे दे देंगे कांग्रेस को? वो देने को तैयार होंगे उन सीटों को जिन पे वो आज भी अपना कैंडिडेट या तो उतारते ही नहीं है या बड़े बेमन से उतारते हैं, जिसमें कोई जीतने का कोई वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी 2-4 सीटें वो कांग्रेस को दे सकते हैं जिसका कोई मतलब है नहीं। इसी तरह बीएसपी जो यूपी में है और काफ़ी प्रभावी पार्टी है, तो वो तो इंडी गठबंधन का बहन मायावती हिस्सा ही नहीं है। अगर हम देखें इसी तरह समीकरण बंगाल में, तो बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है उसका और कम्युनिस्टों का कोई मेलजोल नहीं है। कम्युनिस्ट चाहते ही नहीं ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी कम्युनिस्टों को नहीं चाहती। तो किस तरह से इनका तालमेल वहाँ पे होगा? अब वैसे भी देखें तो ये 2 कदम आगे रखते हैं और 4 कदम पीछे रखते हैं। जब स्टालिन ने ये बात कही कि सनातन जो है, हिंदू जो धर्म है वो एक कैंसर है, एक ऐसी बीमारी है, तो इसमें श्रीमान राहुल गांधी या कोई और नेता सो कॉल्ड इंडी गठबंधन का एक शब्द भी नहीं बोला। और उस वक्त चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ ने इंडी गठबंधन की मीटिंग वहाँ पे होनी थी, प्रचार के लिए आना था, उसने साफ साफ मना कर दिया, यहाँ मत आओ, यहाँ अगर ये लोग आए तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश में भी ये हार है, क्योंकि लोगों को तो सब कुछ देख रहे हैं कि ये किस तरह से बोलते हैं, कैसे करते हैं, तो एक दूसरी तरफ जो है अपना तीर चलाता रहता है और आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। अभी जो इन्होंने पार्लियामेंट में सेंध लगी तो उनके हाथ एक ऐसा मुद्दा आ गया, इन्होंने सोचा इस मुद्दे को ही बड़ा मुद्दा बनाते हैं। अब ये बड़ा मुद्दा कैसे बना सकते थे उसको? भाई पार्लियामेंट में तो पहले भी कई लोग अंदर गए हैं, पर इनके जो दिमाग में था, इनकी सोच थी, उनकी सोच ये थी कि ये जो पास है, जो इशू करा था, वो रिकमेंडेशन थी एक बीजेपी के एमपी की, तो बस उसको बाहर करो, इसको ये करो। उसमें इन्होंने पूरा ड्रामा किया, सदन को चलने नहीं दिया और इनको फिर बाहर करना पड़ा काफ़ी मात्रा में, जो कि इतनी संख्या में तो कभी पहले हुए नहीं। तो 100 से ज़्यादा जो मेंबर थे वो बाहर हो गए। अब उसके बाद अगर देखें तो बीजेपी के लिए तो और आसानी हो गई, उन्होंने अपने जितने बिल हैं वो पास करेंगे, ये बाहर नारेबाजी करते रहो। और वहाँ भी जो कर रहे थे, जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने भारत के उपराष्ट्रपति का अपमान किया और उसकी वीडियो श्रीमान राहुल गांधी बनाते रहे, तो उससे इंडी गठबंधन की इमेज को और धक्का लगा। अभी तो ये टेक ऑफ ही नहीं कर पाया, उससे पहले खड़े खड़े ही इतनी डैमेज हो रही है, ये और क्या करेगा? ना तो इनका कोई नेता मिल रहा है, ना इनका कोई सीट एडजस्टमेंट हो रहा है, और थोड़ा सा समय बचा है, तो ये बेचारे करेंगे क्या ऐसे लड़ भिड़ के? और बीजेपी के लिए तो ये आसान रास्ता है। दरअसल बीजेपी को जिताने में इनका बड़ा हाथ है, कोई मुद्दा इनके पास नहीं है, मुद्दे की बात नहीं कहते हैं, और जब कोई बात इन्हें कहनी है तो एक ही बात कहेंगे कि हमें मोदी को हटाना है। अरे भाई, जनता पूछना चाहती है क्यों हटाना चाहते हो मोदी को, वो कारण भी तो बताओ। आप ना तो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, आंकड़े नहीं पढ़ते हो, आर्थिक क्या आंकड़े हैं, देश किधर जा रहा है, कोई मुद्दा आप करते नहीं हो। केवल मोदी की अगर हमें शक्ल अच्छी नहीं लगती, उसको हटाना है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई।
तो कुल मिला के अभी तो ये टेक ऑफ नहीं कर पाया इंडी गठबंधन, आगे क्या उड़ान भरेगा ये सब हम जानते हैं। और ये आपस में ही लड़ेंगे, कोई अपनी टेरिटरी दे के राजी नहीं। ना केजरीवाल दिल्ली में कुछ देना चाहता कांग्रेस को, ना अखिलेश कुमार यूपी में देना चाहता, और इसी तरह से ये हौच पौच बात है, कुछ होना हाना है नहीं। चलो आज बस इतना ही। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।